नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीतिक, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर में क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। जौनपुर जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहगंज की छात्राओं ने मिशन शक्ति अभियान के छठे चरण के अंतर्गत कोतवाली का शैक्षणिक भ्रमण किया। एबीएसए बसंत कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने पुलिस कार्यप्रणाली को समझा, जिससे उन्हें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के महत्व का अनुभव हुआ। कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक टीवी सिंह ने छात्राओं का स्वागत कर महिला हेल्पलाइन नंबर, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, साइबर क्राइम से बचाव और पुलिस विभाग की कार्यशैली की जानकारी दी। छात्राओं ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे और पुलिस अधिकारियों ने सरल व संतोषजनक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत की। कोतवाली टीवी सिंह ने अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और समाज सेवा का महत्व समझाया, जबकि विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने बताया कि इस भ्रमण से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें पुलिस सेवा में कैरियर बनाने की प्रेरणा मिली। आज मिशन शक्ति के छठवें चरण के अंतर्गत बालिकाओं को कोतवाली का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी सर द्वारा बच्चों के जो है अपराध रोकने के लिए तरीके और एफआईआर कैसे किया जाता है और यहाँ के मिस का और हवालात में लोगों को कैसे रखा जाता है, ये सब चीज़ों और साइबर अपराधियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ों की जानकारी दी। एफआईआर कैसे दर्ज किया जाता है? एफआईआर कैसे दर्ज। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके विजिट होने के बाद? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी जानकारी दी गई है उसका जो है कि अपने ध्यान में रखें और इस तरह से कोई कार्य ना करें कि हमें फिर ऐसी जगहों पे आना पड़े। हमें हेल्पलाइन नंबर की जानकारियाँ दी गई, हमें अपने कार्यालय में और कंप्यूटर रूम में भी घुमाया गया। हमें पूरे यहाँ की सारी जितनी भी जानकारियाँ थी सारे सर हमें दिखाए। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम ये अपने सारी बहनों से कहना चाहते हैं कि यहाँ आने का ऐसा कोई गलत काम ना करें कि यहाँ हम लोग को आना पड़े और यहाँ हम लोग का ऐसा जो आज हम लोग यहाँ पर आ कर के सब देख रहे हैं वो हमें ना नहीं आना पड़े, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर बन के एक वर्दी में आना पड़ेगा। आप जो है कि क्या प्रेरणा ली आप यहाँ पे, क्या पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पे वर्दी में देखी हैं ऑफिसर्स को, क्या आपके मन में जगह, क्या इच्छाएं हुई? मेरे मन में बहुत अच्छी भावना प्रकट हुआ है। हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा कोई काम करें कि हम आगे चलकर ऐसे ही हम भी एक सच्चा ईमानदार ऑफिसर बने, पढ़ाई लिखाई करके। हाँ, पुलिस सेवा में आके देश की सेवा कर सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्राची विश्वकर्मा है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ क्लास। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा की रिपोर्ट। चित्रकूट जिले के भदेहदू ग्राम में विशाल चुनरी यात्रा ढोल नगाड़े और डीजे के साथ आयोजित की गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग मादंकिनी और यमुना नदी के संगम की मांग कर रहे हैं, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यदि यह संगम स्थापित होता है तो यह तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थल बन सकता है और स्थानीय पर्यटन और एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इस मांग के समर्थन में स्थानीय लोग और धार्मिक नेता भी सक्रिय हैं। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, अनिल त्रिपाठी, रोहित पांडे, उदयभान सिंह, कौशल किशोर पांडे, चंद्र कुमार सिंह, ज्ञान सिंह, बलबीर सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरधुआ थाना से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किस उद्देश्य से किया जा रहा है? आज यमुना जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर और मां मंदाकिनी का संगम होता है। इस संगम में हमारे भदेदू गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है और यमुना मैया को चुनरी पहनाएंगे। इस पार से उस पार तक नाव के माध्यम से चुनरी ले जाएंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। कई स्थानों पर होता है कार्यक्रम, तो गांव के लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उसके पश्चात यहाँ पर आरती होगी और आरती के बाद संतों का
उनका लोगों को उद्बोधन भी होगा। लेकिन ये क्योंकि बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ बहुत पहले से मेला इत्यादि लगता रहा है, लेकिन बीच में बंद हो गया था क्योंकि दोनों नदियाँ बहुत पवित्र हैं और संगम का स्थान है। इसलिए गांव वालों ने सबने फैसला किया कि इस स्थान को फिर से ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। से बड़ी संख्या में भैदेदू के लोग, कनकोटा के लोग और आसपास के लोग सब आए हुए हैं और आप देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी सयाने लोग भी हैं। सब विभिन्न श्रेणियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज यमुना जी को चुनरी पहनाने का कार्यक्रम बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ सब लोग संपन्न कर रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे चित्रकूट के संत महंत भी यहाँ आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से 500 रुपए के कुल 234 नकली नोट और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी में सुबेद कुमार शाह 46 वर्ष, रोहित 26 वर्ष और मुन्ना उर्फ हरीश 30 वर्ष शामिल है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये नोट एक अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त किए गए थे जो खुद को झारखंड निवासी बताता है और वे इन्हें राह चलते लोगों को असली बताकर बेचते थे। पुलिस ने मामले में BNS का धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और अन्य आरोपी तथा मुख्य सप्लायर की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि नकली नोटों के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, नकली नोटों के साथ 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है? कुछ दिन पूर्व लोनी बॉर्डर थाने को एक मार्केट में नकली नोट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर लोनी बॉर्डर पुलिस काम कर रही थी और इसमें डेवलप करने के आधार पर कल इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम सुबोध है, एक रोहित है और तीसरे का नाम मुन्ना है। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 1,17,234 भारतीय करेंसी नोट बरामद हुई हैं जो कि जाली हैं। और इसमें एक पूछताछ में ये पता चला है कि ये गिरोह बना के काम करते हैं और इसमें सुबोध और रोहित आपस में सगे चाचा भतीजा हैं। ये साकेत दिल्ली में वर्तमान में रहते हैं, मूल रूप से बांका बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो मुन्ना है वो नोएडा का रहने वाला है, वहाँ पे ऑटो चलाता है। यहाँ पे एक अभिषेक नाम के व्यक्ति को ये देने पैसे आ रहे थे जो यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता और इनको गिरफ्तार किया गया। अभिषेक वांछित है, उसके लिए टीम लगाई गई। सर, अभी तक कितने पैसे ये चला चुके हैं और किन किन इलाकों में और किन राज्यों में ये इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है? इसमें और भी इनसे और पूछताछ करेंगे। फिलहाल जो बताया इन्होंने कि सुबोध जो है इस पर पहले भी मुकदमे इसके हैं, अभी इसको चेक कर रहे हैं। इसने भाई ये बताया कि 10 साल पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और हाल में एक मुकदमा साकेत में इसके ऊपर दर्ज है। उसमें इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं, एक खैरुल सलाम नाम का व्यक्ति है, एक दिनेश है, आकाश है और उसने ये भी उसमें अभियुक्त था। वहाँ पे करीब 5-5.5 लाख की करेंसी नोट बरामद हुई थी और उसमें ये अभियुक्त था और अन्य के जो आपराधिक इतिहास उनकी जानकारी की जा रही है और जो नेटवर्क पीछे का है इसकी जानकारी। सर, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी? एक जो है, एक तो 4th, ये सुबोध जो है 4th क्लास है बस। साथ में इनका एक भतीजा है, शिवम नाम बताया उसका, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि UPSC की तैयारी करता था, वर्तमान में ये वो भी इस तरह का कार्य करता है, उसके विषय में और हम जानकारी कर रहे हैं। कितने के नोट बरामद हुए हैं? 1,17,000 बताया मैंने। कितने के? 500 के 500 की करेंसी हो सकती है। सर, अब तक बाजार में कितने नोटों के चला चुके थे और कितने जहाँ से इनके पास पैसे आए हैं, कहाँ, क्या बताया इन्होंने, कहाँ से ये सारा पैसा मंगा रहे थे और बाजार में चला रहे थे? अभी जो इन्होंने पीछे का नेटवर्क बताया उसके विषय में और जानकारी कर रहे हैं। सर, आसपास के किसी देश से भी इनका नेटवर्क हो सकता है, जैसे नेपाल से लोकल? जैसे नोट बरामद हुए हैं, नोट बनाने का कोई उपकरण भी वहाँ से। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
मऊरानीपुर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा द्वारा 7 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग दिव्य दर्शन मेला और चैतन्य 9 देवियों की झांकी के 5वें दिन श्रम त्याग और तपस्या के धनी अन्नदाता किसान विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अतिथियों का तिलक और बैच से स्वागत किया। इसके बाद प्रदीप पटेल, डॉक्टर अनिल राज, हरिश्चंद्र आर्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पटेल ने जीवन में साधना और सुधार की सीख दी, जबकि गुड्डू प्रधान ने शिक्षा का महत्व बताया। बीके कविता दीदी ने जैविक खेती के महत्व पर जोर देते हुए धरती की पुकार विषय पर साझा किया। कार्यक्रम में बहनों द्वारा नृत्य और नाटिकें प्रस्तुत की गई और अनेक भाई बहनों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। शामली के चर्चित कुटी मंदिर की संपत्ति को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पत्रकार का नाम लेकर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सुनियोजित खेल है, जिसमें दबाव बनाने और अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति शामिल है। कोर्ट पहले ही मुकदमा खारिज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। इन कथाकथित पत्रकारों द्वारा साधु संतों के साथ अभद्रता और मारपीट की कोशिश का मामला भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने समय रहते काबू में किया। सीओ सिटी ने चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय श्रद्धालु और ग्रामीण आक्रोशित हैं और मंदिर की आस्था भरी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शने से इनकार कर रहे हैं। मामला प्रशासन और कानून के सम्मान के लिए चुनौती बन गया है और अब सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर प्रविंदर पवार है और मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ किसी काम से बाज़ार में आया था, तो जब मैं यहाँ पे बाज़ार में खड़ा था तो मैंने देखा कि मंदिर परिसर का जो गेट है वहाँ पे कुछ आदमी झगड़ रहे थे बाबा जी के साथ में। तो लेकिन बाबा जी पे प्रहार किया और बाबा को चोट लगी क्योंकि मैंने उठा बाबा को। तो मैंने क्या मामला पता लगा कि कुछ अज्ञात लोग दुकान जो है दुकान पे कब्जा किया। तो हम लोगों ने कोशिश बाबा को हटाने की, बाबा जी ने काफ़ी चोट। आप जो बाबा जी हैं उनको या जो आप बता रहे तो उनमें किसी की परीक्षा है? नहीं, नहीं रहा था। ये बाबा की रिकॉर्ड से बाबा समाज की संपत्ति है, वो किसी से कोई मार नहीं। अपने कि बाबा साथ गलत हुआ था, मैंने की मदद की, मेरे भी उन्होंने 1-2 लगा मार दिया छुड़वाने में। आपका बाबा जो झगड़ा हुआ उनसे किसी से कोई संबंध? मेरा नाम मोनू मलिक है जी। क्या हुआ सर आपके साथ आज? हमें सुबह आज 9-9:30 बजे पता लगा कि हमारी कुटी मंदिर में महाराज जी की, शेरनाथ बापू जी की कुटी मंदिर में दुकान है। उस दुकान का कुछ लोग शटर काट रहे थे। जब हमें पता लगा तो महाराज जी और 2-3 हम भक्त मंदिर से जो है इधर आए कुटी मंदिर में। वो शटर काट रहे थे तो हमने उन्हें मना किया, भैया शटर क्यों काट रहे हो? तो कहने लगे नहीं, हम ये दुकान हमारे कब्जे में है, हमारा वो है और हम लेंगे जो है। उसके बाद हमने मना किया तो महाराज जी के साथ उन्होंने मार पिटाई की, गाली गलौज की और जान से मारने की। मंदिर परिसर में घुसकर मार पिटाई की, महाराज जी के साथ धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, किस तरह के कागजात हैं आप लोगों के पास दुकान को लेकर के जो दावा किया जा रहा है? हमारे ये मठ की दुकान है, बाबा भवानीनाथ मठ की जो है शामली में 2-3 प्रॉपर्टी है, उसमें से एक कुटी मंदिर भी है। ये प्राचीन 200 साल से भी ज़्यादा प्राचीन मठ और मंदिर है। यहाँ पे ये हमारे गुरुजी के नाम है, पीर शेरनाथ बापू जी के नाम चढ़ा हुआ है सभी दस्तावेजों में, नगर पालिका में और भी जो कहीं भी जो है मठ में सब जगह उन्हीं का नाम चढ़ा हुआ है। अच्छा, सोसाइटी बताए जा रहे हैं, जो दुकान है इसको लेकर के सोसाइटी रजिस्टर्ड थी और उसी में जो दुकान पे काम कर रहे थे उन लोगों के इसमें नाम रजिस्टर्ड रहे हैं और कोर्ट में भी मामला चल रहा था। कोर्ट में उनका मामला कल हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो है उनका जो था वो खारिज कर दिया गया। उनका कोई भी वो खुद फर्जी तरीके से जो है कमेटी बना के और अपने 2-4 ऐसे सदस्य, उनके खुद सदस्यों में से 2-3 लोग जो है एफिडेविट बना के दे चुके कि इन्होंने हमारे बिना परमिशन लिए हमारा ऐसे ही नाम डाल दिया। उन्हें जाली दस्तावेज तैयार करके और जो कमेटी रजिस्टर पाई उसके लिए कल हाई कोर्ट से इनकी अपील खारिज हो गई। अगर कोर्ट आप उन लोगों के पक्ष में फैसला देता है या लोगों के पक्ष में फैसला देता है तो क्या कोर्ट के पक्ष में जो फैसला आएगा उसके साथ रहेंगे? हाँ जी, हम कानून का, हमारे गुरुजी और हम भी कानून का सम्मान और कानून का पालन करते हैं और कोर्ट जो भी फैसला देगी उसका हमें पूरा सम्मान रहेगा। ठीक है।
शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।